चिड़िया और कौआ गए मेले में। हर साल की तरह इस साल भी जंगल में मेला लगा था। मेला 15 दिनों के लिए लगता था और चिड़िया और कौआ बहुत उत्सुकता से मेले में जाने का इंतज़ार करते रहते थे। एक दिन मेले में जाने के लिए कौआ टिकट्स लेने गया हुआ था और चिड़िया किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। चिड़िया चिड़िया देखो, मैं कल मेले जाने के लिए टिकट्स ले आया। ये खरगोश को भी ले जाएंगे साथ में, मैं उसकी भी टिकट लाया हूँ। कौए ने खरगोश को फ़ोन पर मेले के बारे में बताया और वो भी बहुत खुश हुआ। उन्होंने अगले दिन सुबह मेले जाने का प्लान बनाया। अगले दिन खरगोश को उसके घर से पिकअप करते हुए वो तीनों मेले की तरफ चलने लगे। मेला वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। वो देखो, जायंट व्हील। जायंट व्हील इतना बड़ा होता है तो दूर से ही दिखाई दे जाता है। टिकट दिखाकर तीनों मेले के अंदर गए। मेले का नज़ारा देखने वाला था। चारों तरफ खूब रौनक हो रही थी। कहीं पर गेम्स थे, कहीं पर खाने की स्टॉल्स और कहीं पर मैजिक शो और मज़ेदार झूले। चलो पहले जायंट व्हील पे चलते हैं। नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं गेम से, फिर झूलों पर जाएंगे। ठीक है। पहला गेम था बॉटल्स में रिंग्स डालने का। 3 रिंग्स तो एक पेंसिल बॉक्स, 2 रिंग्स तो एक चॉकलेट, 1 रिंग तो एक पेंसिल थी प्राइज में। एक आओ सब आओ, बॉटल्स में रिंग्स डालो और मज़ेदार प्राइजेस ले जाओ। बिल्ली ने गेम खेलने के सभी रूल तीनों को समझा दिए और उन्होंने टिकट लेकर रिंग्स डालने की कोशिश शुरू कर दी। खरगोश और चिड़िया का एक भी रिंग नहीं गया और कौवे के 2 रिंग्स बॉटल में अटक गए। ये और कौवे को मिली एक चॉकलेट। मैंने देखा था, तुमने चीटिंग की थी कौवे। तुमने थोड़ा सा उड़कर रिंग डाला था, वो तो वहां खड़ी बिल्ली ने देखा ही नहीं। क्या? मैंने कोई चीटिंग नहीं करी। तुम्हें प्राइज नहीं मिला इसलिए तुमको बुरा लग रहा है। ओहो, अब बस भी करो, अगला गेम खेलते हैं। अगला गेम था बलून्स फुलाने का टाइमर के साथ। अगर 5 मिनट में 10 बलून्स फुलाए तो एक मज़ेदार ट्रक मिलता। 5 बलून्स फुलाए तो एक पेंसिल बॉक्स मिलता प्राइज में। अरे, इस गेम में तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, देखना तुम दोनों। हाँ, देखते हैं। और वाकई खरगोश तो एक के बाद एक बलून्स फुलाता रहा। और ये क्या, चिड़िया और कौवे के बलून ज़रा सा फूलते ही फट जाते थे और ये बार बार होता ही रहा। खरगोश ने 5 मिनट में 5 बलून्स फुला लिए और उसे मिला एक पेंसिल बॉक्स। खरगोश बहुत ही खुश था। देखा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों को तो ये खेल खेलना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी चोंच से सारे बलून्स फटे जा रहे थे। मुझे तो भूख लगाई, बलून फुला फुला कर मेरा मुंह दर्द करने लग गया है। चलो कुछ खाएं और फिर झूलों पर चलेंगे। खाने की कई सारी स्टॉल्स थीं और सबसे ज़्यादा भीड़ भी यहीं थी। खाने में पापड़ी चाट, आलू की टिक्की, मूंग दाल चीला और नींबू सोडा और इसी तरह की कई टेस्टी चीज़ें मिल रही थीं। खरगोश और चिड़िया ने ली आलू की टिक्की और कौवे ने लिया एक मज़ेदार मूंग दाल चीला और साथ में तीनों ने लिया नींबू सोडा। चलो अब जायंट व्हील पर चलते हैं। नहीं नहीं, पहले रॉकिंग शिप पे चलते हैं, उस पे ज़्यादा मज़ा आता है। देखो कौवे, तुम्हें पता है ना कि मुझे उस झूले पर डर लगता है, तो वो झूले पर हम नहीं जाएंगे। अरे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम मत जाओ।
मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं वेट करो, हम अभी रॉकिंग शिप पे झूल के आते हैं। और ये कहकर कौवा और खरगोश रॉकिंग शिप की तरफ चल दिए। चिड़िया वहीं बैठ गई। उसको गुस्सा आ रहा था कि कौवा उसे यहाँ छोड़कर अपने मज़े लेने चला गया। उसने सोचा अगर वो अकेले जा सकता है तो मैं भी जायंट व्हील पर अकेले ही चली जाती हूँ, मैं क्यों उसकी वेट करूँ। और वो जायंट व्हील की तरफ अकेले ही चली गई। काफ़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली चिड़िया का नंबर आ गया और वो जायंट व्हील के एक डब्बे में बैठ गई। वी! इतना मज़ा आ रहा है। जायंट व्हील ऊपर नीचे जाता था और ठंडी ठंडी हवा भी लगती थी। सबसे ऊपर से सारा जंगल नज़र आ रहा था। वाओ! मेरा घर भी दिख रहा है। कितना अच्छा होता अगर हम तीनों साथ में जायंट व्हील पर बैठते। मुझे इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था, चिड़िया ने सोचा। उधर कौवे को भी लगा कि चिड़िया को छोड़कर इस तरह उसे नहीं आना चाहिए था। पहले जायंट व्हील पर चले जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। जैसे ही रॉकिंग शिप रुका, कौवा बोला, चलो पहले चिड़िया के पास ही चलते हैं जल्दी से खरगोश, मुझे उसको अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो फटाफट उसी बेंच पर गए जहाँ पे उन्होंने चिड़िया को छोड़ा था, लेकिन चिड़िया तो वहाँ थी ही नहीं। और ये देखकर कौवा और खरगोश चिड़िया को ढूंढने निकल गए। चिड़िया की राइड ज़रा देर से ख़त्म हुई और वो वापस उसी बेंच की तरफ आ गई, लेकिन वहाँ कौवा और खरगोश अभी भी नहीं आए थे और वो उन्हें ढूंढने निकल गई। चिड़िया हर झूले पर गई, लेकिन कौवा और खरगोश कहीं नहीं मिले। थक हार कर वो बैठ गई और रोने लगी। ये सब मेरी गलती है, इतनी भीड़ वाले मेले में हमें साथ साथ रहना चाहिए था। तभी माइक में से एक जोर की आवाज़ गूंजी, चिड़िया चिड़िया, अगर तुम ये सुन सकती हो तो मेले के ऑफिस में आ जाओ। मैं कौवा और खरगोश तुम्हारी वेट कर रहे हैं। अरे ये तो कौवे की आवाज़ थी। और चिड़िया ऑफिस की तरफ भागी। वहाँ पहुँचते ही कौवा और खरगोश उसे मिल गए और सब ने चैन की सांस ली। सॉरी कौवे, गुस्से में आकर मैं जायंट व्हील पर चली गई थी। मुझे भी माफ़ करो चिड़िया, मुझे भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था रॉकिंग शिप पे। अरे बस भी करो, भाई बहनों में ये सब तो चलता ही रहता है। तुम दोनों के फालतू के झगड़े में इतनी देर हो गई, अब तो झूलों पर लाइन लग गई है, हमें फिर किसी दिन आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले मुझे यहाँ से पापड़ और चूरन लेना है, ये दोनों चीज़ें मेले की बहुत ही फेमस हैं। हाँ, हमें भी लेना है। और तीनों खूब शॉपिंग करके अपने घर की तरफ चल दिए। हालांकि मेला वो पूरा नहीं देख पाए, लेकिन इस वजह से उन्हें फिर से आने का एक बहाना मिल गया। आखिर मेले से एक दिन में किसका पेट भरता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?